हेलो बच्चों, आज हम लोग अपनी क्लास 10th द फर्स्ट फ्लाइट का सेकंड चैप्टर की मेन पॉइंट्स को पढ़ने जा रहे हैं। नेल्सन मंडेला वाला जो चैप्टर है आपका, तो मेन पॉइंट्स ऑफ द लेसन हमारे पास क्या हैं। आफ्टर अ लॉन्ग ब्रिटिश रूल ऑफ मोर देन 300 years, साउथ अफ्रीका बिकेम अ डेमोक्रेटिक नेशन इन 1994। नेल्सन मंडेला became the first black president of the century. He was sworn in on 10th May 1994। 500 वर्षों से भी अधिक लंबे अंग्रेजी शासन के बाद दक्षिण अफ्रीका 1994 में एक लोकतांत्रिक राष्ट्र बन गया। नेल्सन मंडेला देश का प्रथम काला राष्ट्रपति बना। उसे 10 मई 1994 को शपथ दिलाई गई। The inauguration ceremony was held in Pretoria, the administration capital of the South Africa. Large number of dignitaries from all over the world came to South Africa on the occasion. It was the largest ever gathering of international leaders on the South Africa soil. उद्घाटन समारोह दक्षिण अफ्रीका की प्रशासनिक राजधानी प्रिटोरिया में संपन्न हुआ। इस अवसर पर पूरे संसार में विशिष्ट गण बहुत बड़ी संख्या में दक्षिण अफ्रीका आए। दक्षिण अफ्रीका की भूमि पर अंतर्राष्ट्रीय नेताओं का यह उस समय तक का सबसे बड़ा जमावड़ा था। इन द इनॉग्रेशन एड्रेस, Mandela thanked all the guests and called South Africa's victory as a common victory for justice, for peace and for human dignity. On behalf of his nation, he pledges that they will liberate all their people from poverty, hunger, suffering and any kind of discrimination। अपने उद्घाटन भाषण में मंडेला ने सभी अतिथियों का आभार प्रकट किया और दक्षिण अफ्रीका की विजय को न्याय, शांति और मानव गरिमा की एक साझी जीत का नाम दिया। अपने राष्ट्र की तरफ से वह प्रतिज्ञा करता है कि वे अपनी सारी जनता को गरीबी, भूख, कष्टों व किसी भी प्रकार के भेदभाव से मुक्त कराएंगे। द होल व्यूज ऑफ साउथ अफ्रीकन हिस्ट्री फ्लैशेस across Mandela's mind and he feels overwhelmed. He is demanded of the inhuman treatment that his people had been subjected to. He is reminded of all those South Africans patriots who sacrificed their lives for the cause of freedom. Mandela feels pained to think that all those people are not able to see what changes their sacrifices have brought about। दक्षिण अफ्रीका के इतिहास का सारा घटनाक्रम मंडेला के मन में कौन जाता है और वह बहुत भावुक महसूस करता है। उसे वह अमानवीय व्यवहार याद आ जाता है जो उसके लोगों के साथ किया गया था। उसे दक्षिण अफ्रीका के वे सारे देशभक्त भी याद आते हैं जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए अपने प्राणों की आहुति दे दी थी। मंडेला को वह सोच कर बहुत पीड़ा महसूस होती है कि वे सभी लोग अब यह देखने में समर्थ नहीं है कि उनके बलिदान
में कौन सा परिवर्तन आए हैं। मंडेला hints at the deep and lasting bondage that the policy of the apartheid had given to his country and his people. He pays a tribute to all those heroes who underwent the brilliancies of his system. He calls them the trust gems and diamonds of country. मंडेला उस गहरे तथा स्थायी घाव की तरफ संकेत करते हैं जो रंग भेद की नीति को उसके देश को और उसके निवासियों को दिया गया था। वह उन सभी वीरों की श्रद्धांजलि अर्पित करते जिन्होंने इस नीति की पाशविकता को सहन किया है। वह उन्हें अपने देश के संबंध में सच्चे रत्न और हीरे कहते हैं। Mandela says that it is from these people that he has learned the meaning of courage. He has learned that courage is not the absence of fear but the triumph over fear. The brave man is not he who does not feel afraid but he who conquers that fear. मंडेला कहता है कि वह वही लोग हैं जिनसे उसने साहस का अर्थ सीखा। उसने सीख लिया कि साहस भय का अभाव नहीं होता है बल्कि उस समय पर विजय पा लेना होता है। वह व्यक्ति वीर नहीं होता जिसे भय का अनुभव नहीं होता है बल्कि वह होता है जिसने भय पर विजय पा ली हो। क्वेश्चन नंबर 7 पॉइंट को हम पढ़ते हैं। हाउ एवर मंडेला बियर्स नो इल विल अगेंस्ट द whites. He says that no one is born hating another person. People only learn to hate, and if they can learn to hate they can be taught to love also, which is a more natural feeling. फिर भी मंडेला के मन में गोरों के प्रति कोई घृणा नहीं है। वह कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति के प्रति घृणा लेकर जन्म नहीं लेता है। लोग घृणा करना केवल सीख जाते हैं। यदि वे घृणा करना सीख लेते हैं तो उन्हें प्रेम करना भी सिखाया जा सकता है जो कि एक अधिक स्वाभाविक भावना है। मंडेला रिकॉल्स व्हाट बिकम्स हैज़ मीन्ड टू हिम एट द डिफरेंट स्टेजेस ऑफ हिज लाइफ। एज अ चाइल्ड फ्रीडम मीन टू हिम द freedom to run in the field. As a student, it means that the freedom to read what he liked and to go where he liked. As a young man, it means that the freedom to develop his potential, the freedom to earn his living, and the freedom to marry and have a family. But then he realized that all the were transitory freedom. Now freedom to him means that freedom of everyone who liked like him. In other words, the freedom of all peoples. मंडेला याद करता है कि उसके जीवन के विभिन्न चरण उसके लिए स्वतंत्रता का क्या अर्थ रखते। बचपन में उसके लिए स्वतंत्रता का अर्थ था खेतों में दौड़ना, भागने की स्वतंत्रता। एक विद्यार्थी के रूप में इसका अर्थ था कि उसे यह सब पढ़ने की स्वतंत्रता जो भी उसे पसंद हो वह जाने की स्वतंत्रता जहाँ भी उसे अच्छा लगे। एक युवक के रूप में इसका अर्थ होता है अपनी प्रतिभा का विकास करना, अपनी जीविका कमाने की स्वतंत्रता, विवाह करने तथा एक परिवार बनाने की स्वतंत्रता। किंतु बाद में उसे समझ में आ गया कि स्वतंत्रता का ये मतलब नहीं होता। स्वतंत्रता का मतलब होता है सभी स्वतंत्र हो, जैसे इन शब्दों में हम देख सकते हैं। Filled him with courage. It changed him from a frightened young man into a bold me. Now he realized that he could not call himself free unless each one of his people was free. The chains on any one of my people were the chains on me, he says. मंडेला कहता है कि स्वतंत्रता के प्रति उसकी तीव्र इच्छा ने उसे साहस से भर दिया। इसने उसे एक भयभीत युवक से एक साहसी युवक
में परिवर्तित कर दिया। अब वह समझ गया है कि वह स्वयं को तब तक स्वतंत्र नहीं कह सकता है जब तक कि वह उसका प्रत्येक देशवासी स्वतंत्र नहीं हो जाता। वह कहता है कि मेरे लोगों में किसी एक पर भी पड़ी हुई जंजीर मेरे ऊपर पड़ी हुई जंजीर थी। मंडेला डज नॉट find any difference between the oppressors and oppressed. He says that the oppressors needs to be liberated as much as the oppressed. When an oppressor looks someone behind bars, he forget that he himself is locked behind the bars of hatred and narrow-mindedness. In fact, that the oppressed and the oppressor alike are robbed of their humanity, both of them, and need to be liberated from their respective pronouns. प्रिसंस मंडेला को अत्याचार करने वाले तथा अत्याचार सहने वाले में कोई फर्क नजर नहीं आता। वह कहता है कि अत्याचारी को मुक्त करना उतना ही आवश्यक है जितना कि अत्याचार सहन करने वाले को। जब कोई अत्याचारी व्यक्ति किसी को कैद में डालते हैं तो वह भूल जाता है कि वह भी घृणा और संकीर्ण विचारों के जेल खाने के सलाखों के पीछे है। वास्तव में अत्याचारी और अत्याचार सहने वाला दोनों ही समान रूप से मानवता को खो बैठे हैं। दोनों को ही अपने अपने कैद खानों से मुक्त कराने की आवश्यकता है। धन्यवाद। मेरे चैनल से जुड़े रहिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ऐसी वीडियोज़ को देखते रहिए। अपनी परीक्षाओं में